ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का हमारा ज्योतिषीय विषय रहेगा। किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में, शादी होने में लगातार देरी बनी हुई है, तो ऐसे लड़के लड़कियों के लिए महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा दुर्लभ संयोग साल में एक बार ही बनता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है इसमें इतनी अद्भुत क्षमता होती है, किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में देरी कराने वाले बड़े से बड़े दोष को तत्काल नष्ट करके एक ही रात्रि में कुंडली में बने विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले दोष को नष्ट किया जा सकता है। किसी भी लड़का या लड़की के जीवन में पितृ दोष के कारण, नजर दोष के कारण, मांगलिक दोष के कारण या गुरु चांडाल दोष के कारण किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी कुंडली में बनी हुई है, जिसके चलते शादी के लिए रिश्ते भी आते हैं, शादी के रिश्ते के लिए बातें भी बार बार चलती है, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, तो महाशिवरात्रि जैसी अद्भुत रात्रि साल में एक बार ही आती है। और ऐसा दुर्लभ संयोग अभी 18 फरवरी को बनने वाला है। महाशिवरात्रि का जो अद्भुत संयोग है 18 फरवरी को बनेगा। तो जिन लड़के लड़कियों के विवाह होने में लगातार विलंब चल रहा है, आज ये डेट नोट कर लीजिए। 18 फरवरी को एक छोटा सा प्रयोग, एक छोटा सा उपाय आप जरूर करिएगा। आपके जीवन में विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला कितना भी बड़ा कोई दुर्योग क्यों ना बन रहा हो, एक ही रात्रि में वो दोष शांत हो जाएगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग आपके जीवन में अवश्य बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, 18 फरवरी महाशिवरात्रि की जो रात्रि का प्रथम पहर है उसमें इस छोटी सी प्रयोग विधि को आप जरूर करिएगा। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यदि वो स्वयं इस उपाय को करे तो शीघ्र परिणाम देखने को मिलेगा। नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो स्वयं उपाय नहीं कर सकते, तो माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए, शीघ्र विवाह होने के लिए इस चमत्कारी उपाय को जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको डेट पता हो, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का ये पवित्र दिन रहेगा। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का सबसे विशेष और उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन में पृथ्वी लोक पर ग्रह नक्षत्र का विशेष प्रभाव पाया जाता है। शिवरात्रि की जो रात्रि होती है, इस रात्रि में पृथ्वी लोक पर ग्रह नक्षत्र की कुछ विशेष स्थिति बनती है और इसका लाभ जो होता है, ये बड़े बड़े योगी लोग, साधक लोग जो होते हैं, ये महाशिवरात्रि की रात्रि का जो महत्व है उसको भली भांति समझ पाते हैं। साधारण व्यक्ति इतना नहीं समझ पाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में ये सरल विधि शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए आप जरूर प्रयोग कीजिएगा। कुंडली का बड़े से बड़ा बंधन योग भी ये महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है खोल देती है और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग आपके जीवन में अवश्य बना देती है। तो करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप टाइम नोट कर लीजिए। 18 फरवरी को प्रथम पहर का जो समय होगा, जिस समय आपको इस उपाय को करना है, प्रथम पहर का समय होगा सायंकाल 6:16 से लेके 9:28 के बीच में इस प्रयोग विधि को करना है। ध्यान रखें, 18 फरवरी को शाम को 6:16 से लेके रात्रि में 9:28 के बीच में, इस समय अवधि के बीच में इस प्रयोग विधि को करना होगा। जो भी इस प्रयोग विधि को करेगा उसका स्नान करके मंदिर जाना अनिवार्य है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के, कहते हैं श्वेतांबर पीतांबर, शरीर पर कोई भी सफेद रंग का वस्त्र धारण करें या पीले रंग का वस्त्र धारण करना जरूरी होता है। और ये जो मैंने समय बताया, इस समय पर आप पहुंच जाए, आसपास में कोई भी शिवालय है, शिव मंदिर है, आप वहां पर चले जाइए। 108 बिलपत्र आपको लेने हैं। 108 बिलपत्र लेकर के सबसे पहले उन 108 बिलपत्र पर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, छींटा मार दीजिए। उसके बाद सुगंधित कोई भी इत्र ले लीजिए। 108 बिलपत्र के ऊपर आपको इत्र का छिड़काव कर देना है। ध्यान रखें, लड़कियों के लिए यदि आप इसको कर रहे हैं, लड़कियों के शीघ्र विवाह होने के लिए कर रहे हैं, तो 108 बिलपत्र पर, एक बिलपत्र पर जैसे 3 पत्ते होते हैं, तो तीनों पर पीले चंदन का आपको तिलक लगा देना है। ऐसे 108 बिलपत्र आपको तैयार कर लेने हैं। यदि लड़कों के लिए कर रहे हैं
तो एक बिलपत्र में जैसे 3 पत्ते होते हैं तो तीनों पर सफेद चंदन लगा देना है। 108 बिलपत्र इस प्रकार से चंदन लगा करके आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाद में शिवालय, शिव मंदिर में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख यानी पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठ जाइए। उसके बाद में सबसे पहला जो कार्य आपको करना है, शुद्ध जल का लोटा आप भर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, 5-10 दाने काले तिल के मिलाकर के आपकी जो मनोकामना है उसका स्मरण करते हुए, बोलते हुए भगवान भोलेनाथ को बार बार जो आपका शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए कामना है, उसका चिंतन स्मरण करते हुए वो जल का लोटा आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है, भगवान शिव का अभिषेक कर देना। उसके बाद शुद्ध जल से आपको अभिषेक कर देना है। उसके पश्चात शिवलिंग पर सुगंधित कोई भी इत्र हो उसका छिड़काव कर दीजिए। लड़कों के विवाह में देरी है तो उनको सफेद चंदन से शिवलिंग पर लेप करना है, लड़कियों के विवाह में देरी है तो पीले चंदन से लेप कर देना है। उसके बाद में आपने 108 जो बिलपत्र तैयार किए हैं, लड़कियों ने जैसे पीला चंदन लगा के तैयार किए हैं, लड़कों ने सफेद चंदन लगा करके तैयार किए हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए कोई भी उपाय आप करते हैं ना, जितनी ज्यादा प्रगाढ़ आपकी भावनात्मक स्थिति भगवान से कनेक्ट होती है ना, उतना ही जल्दी वो परिणाम दिखा देती है। जिसमें महाशिवरात्रि की जो रात्रि है उसका अद्भुत रहस्य है। एक छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा चमत्कार कर देता है। अब आपको एक एक बिलपत्र उठाने, ध्यान रखें पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखना है जो इस प्रयोग को कर रहा है, और कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधा रखना है। आप अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए, शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए चिंतन करते हुए एक एक बिलपत्र को उठा करके ओम नमः शिवाय, एक बिलपत्र चढ़ाया, ओम नमः शिवाय बोल करके फिर जो आपकी मनोकामना उसको भगवान शिव के चरणों में आप रख दीजिए। दूसरा बिलपत्र उठा के चढ़ाया, ओम नमः शिवाय, फिर जो आपकी मनोकामना शीघ्र विवाह होने के लिए भगवान को वो मने मन आप निवेदित कर दीजिए। इस प्रकार से 108 बिलपत्र आपको अर्पण कर देने हैं। महाशिवरात्रि के दिन ये बहुत सरल सी प्रक्रिया है, लेकिन इसका परिणाम जबरदस्त तरीके से देखने को मिलता है। कुंडली का बड़े से बड़ा दुर्योग भी शांत कर देती है एक ही दिन की स्थिति, और ये एक ही रात्रि आपके शीघ्र विवाह होने का योग बना देती है। चाहे कुंडली में कितना भी बड़ा कोई दोष क्यों ना बन रहा हो, जिसके कारण आपकी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो गई हो, लगातार आपकी उम्र निकल रही है, जरूर याद रखना 18 फरवरी महाशिवरात्रि की रात्रि का ये छोटा सा प्रयोग। 108 बिलपत्र समर्पित आपने किए। उसके पश्चात आप शिव मंदिर में वहीं पर बैठ करके, ध्यान रखें लड़कियां यदि पीले आसन पर बैठ के या किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठ के करें तो ज्यादा अच्छा है। लड़के सफेद रंग का आसन हो या किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़े बिछा के बैठ के करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। माता पिता करें तब भी इसी तरीके से करना है। अपने बच्चों के लिए शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए 2-5 मिनट के लिए आप मंदिर में बैठ के बिल्कुल मन की एक जो भावनात्मक स्थिति है उससे बारंबार भगवान शिव से आप प्रार्थना करें शीघ्र विवाह होने के लिए। कुंडली में कैसा भी कोई दुर्योग अशुभ योग क्यों ना बन रहा हो, हे भगवान भोलेनाथ उसे शांत करना और शीघ्र विवाह होने का योग मेरे बच्चों के जीवन में बना देना। आप अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं, प्रार्थना करनी है। बच्चा बच्ची स्वयं कर रहे हैं तो वो अपने लिए प्रार्थना करें। इतनी अद्भुत क्षमता है महाशिवरात्रि में। आपकी कुंडली का बड़े से बड़ा दोष अवश्य शांत होगा और शीघ्र विवाह होने का योग आपके जीवन में जरूर बन जाएगा। मन के अनुकूल कुछ ही दिनों में एक अच्छा प्रस्ताव आएगा और शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैरिज से रिलेटेड आपको बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करनी है। जैसे आपका विवाह कब होगा, आपका विवाह किससे होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो इस प्रकार की सटीक जानकारी आपको मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होगी। एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लीजिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, अभी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।